कहानियाँ हिंदी। वेंकटपुर गांव के छोर पर नदी के किनारे के पास रामैया और सीतम्मा नाम के एक दंपति एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। उनके पास 2 एकड़ सूखी खेती की जमीन और आंगन में 2 भैंसें थीं। जो कुछ भी उनके पास था उसी में संतुष्ट रहकर वे एक दूसरे का साथ देते हुए शांति से जीवन बिता रहे थे। वह पुष्य का महीना था। उस साल गांव पर कड़ाके की ठंड का ऐसा प्रकोप था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सुबह जल्दी उठकर आंगन में आने पर कोहरा एक घनी चादर की तरह गांव को ढक लेता था, जिससे सामने खड़ा व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता था। हवा सुइयों की तरह शरीर में चुभ रही थी। रामैया और सीतम्मा ने उस सर्दी के मौसम के लिए आवश्यक सभी तैयारियां कर ली थी। रामैया जंगल जाकर लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा ले आया और उसे पिछवाड़े में ढेर के नीचे जमा दिया। सीतम्मा ने चावल के बर्तन और दालों के घड़े को पूरा भरकर अटारी पर सुरक्षित रख दिया। एक दिन शाम को जब दोनों बरामदे में बैठकर अंगीठी के पास ठंड ताप रहे थे, तभी गांव की ओर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वह उनके घर के सामने ही रुकी। गाड़ी में से सीतम्मा के बड़े भाई सोमैया, उनकी पत्नी गंगम्मा और 2 बड़े-बड़े पीतल के बक्से उतरे। अरे भैया, भाभी, इस ठंड में बिना बताए कैसे आ गए आप? तब सोमैया ने कहा, अरे क्या करे सीतम्मा, हमारे गांव में तो इससे भी ज्यादा ठंड है। इसलिए मैंने और तेरे भाभी ने सोचा कि तेरे गांव में तो ज्यादा ठंड नहीं है, कुछ दिन यहाँ रहेंगे फिर चला जाएंगे। बाप रे, तुम्हारे गांव का रास्ता बहुत ही खराब है। गाड़ी के झटकों से कमर टूट गई। अंदर थोड़ा गर्म पानी हो तो लाओ, हाथ पैर धो लूं। ये सुनकर रमैया ने कहा, हाँ, आइए साले साहब, आइए भाभी जी आइए। सोमैया और गंगम्मा बगल के गांव के थे। आलस्य और पेटू स्वभाव के लिए वे अपने गांव में मशहूर थे। काम करने के लिए शरीर नहीं झुकाते थे, लेकिन जहां भी दावत मिले वहां सबसे आगे रहते थे। इस सर्दी में काम न मिलने और घर पर खाना बनाने के आलस में वे हालचाल पूछने के बहाने अपनी बहन के घर धावा बोलने आए थे। भैया के आने की खुशी में सीतम्मा ने उस रात एक बड़ा उत्सव मनाया। उसने जमा की हुई दाल निकालकर मुगा दाल, गर्मा गर्म रसम और बैंगन की सब्जी बनाई। सोमैया और गंगम्मा ने 4 लोगों के लायक बना सारा खाना खुद खा लिया, बर्तन खाली कर दिए और आराम से डकार लेते हुए सो गए। उस रात सीतम्मा और रामैया के लिए केवल ठंडा मांड ही बचा। फिर रामैया ने कहा, अरे कोई बात नहीं सीतम्मा, तुम्हारा ही तो भाई है ना, भूख ज्यादा लगा होगा। हाँ जी, कल से हम थोड़ा कम खाएंगे। अगले दिन से असल कहानी शुरू हुई। सुबह हुई, रामैया खेत जाने के लिए तैयार हुआ और सीतम्मा घर के कामों में जुट गई। लेकिन सोमैया और गंगम्मा ठंड के मारे दुबक कर सोए रहे और देर तक नहीं उठे। भैया उठो, कॉफी पी लो। फिर गंगम्मा ने, अरे अभी तो बहुत ही ठंड है, थोड़ी देर और सोने दो ना। जब सूरज सिर पर आ गया तब दोनों सोकर उठे। उठते ही सोमैया अंगीठी के पास जम गया। सीतम्मा, ठंड से गला बैठ गया है, थोड़ी अदरक की चाय बना दोगी? गंगम्मा पिछवाड़े में बैठकर सीतम्मा से बातें करने लगी। बर्तन मांज रही सीतम्मा को देखते हुए, हमारे पड़ोसी ने रेशमी साड़ी खरीदी है, जानते हो उसकी कीमत कितनी है? दोपहर के भोजन का समय हुआ। रामैया खेत से लौटा। अरे जीजू, आप खेत से आ गया, आपको बहुत जोर से भूख लगा होगा है ना? आप दीदी को कहिए ना गर्मा गर्म बड़ा बनाने के लिए, मजा आ जाएगा। सीतम्मा का चेहरा उतर गया। वड़े बनाने के लिए दाल पीसनी होगी और तेल चाहिए। तेल का डिब्बा भी खाली होने वाला था। फिर भी भाई ने मांगा है, इसलिए उसने उस ठंड में वड़े बनाकर परोसे। रात को, दीदी सुबह बोरा खाया था ना, रात को मार बना दीजिएगा, वही काफी है। सीतम्मा ने खुशी खुशी मांड बनाया, लेकिन गंगम्मा, अरे सर्दी में ठंडा मांड क्या, मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए थोड़ा गर्मा गर्म उपमा बनाओ। 2 दिन के बदले 4 दिन हो गए। 4 दिन से हफ्ता बीत गया। घर में लकड़ियों का ढेर आधा रह गया। चावल का बर्तन भी खाली होने लगा। उस रात रमैया ने सीतम्मा से कहा, देखो सीता, ये लोग 2 दिन कहकर आए थे, अब तो यहीं पर जम गया है। तुम्हारा भाई हर सुबह बदन दर्द हो रहा है ये कहकर सो जाता है।
और तुम्हारा भाभी चूल्हा के पास बैठकर सिर्फ हुक्म चलाती है, कोई काम नहीं करती है। अगर इन लोगों को नहीं भगाया तो हमारे लिए सर्दी कटाना बहुत ही मुश्किल होगा और हमें भूखा भी रहना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आए हुए मेहमान को जाओ कैसे कहूं? गांव के लोग हंसेंगे, आखिर वो मेरे भाई ही तो है। तुम्हारा ही तो भाई है ना, मुझे उसकी कमजोरी पता है। वो भूत से बहुत डरता है। भूत? हम उसको एक कहानी सुनाएंगे कि हमारे गांव में एक सर्दी का भूत रहता है। वो भूत हमारे गांव की छोर पर इमली की बगीचे में रहता है। हम कहेंगे जो लोग आलसिया है और खाने की शौकीन है उसी को ही पकड़ते हैं। क्या वे मानेंगे? देखो, हम बस उन्हें यकीन दिलाएंगे, तुम बस मेरी मदद करो। उस रात खाने की मेज पर रामैया और सीतम्मा गंभीर होकर बैठे। सीतम्मा, कल से दरवाजा बहुत ही मजबूती से बंद करना और सूरज ढलने के साथ साथ सभी को घर में रहना होगा। अरे जीजा जी, ऐसा क्यों? क्या चोरों की डर से ये सब करोगे? फिर रामैया गंभीर होकर कहा, चोर नहीं, चोरों से भी खतरनाक थे भाई। कल पड़ोस वाली सुब्बुडू को सर्दी वाली भूत ने पकड़ लिया था। सर्दी का भूत? वो कैसा है? आपको नहीं पता भाभी, ये पुष्य मास में ठंड जब बढ़ जाती है तब वो आता है। जो बिना काम किए आलसियों की तरह बैठा रहता है उसे ढूंढता है। ये सब तुम लोगों की अंधविश्वास है, हम लोग ये सब नहीं मानते। आपकी मर्जी भाई, हमें जो सावधानी बतानी थी हमने बता दिया। परसों सुब्बुडू ने भी यकीन नहीं किया, कल रात ठंड से कांपते हुए मर गया। सोमैया और गंगम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात खाना खाकर वे जल्दी सो गए। ठीक आधी रात सोमैया और गंगम्मा जिस कमरे में सो रहे थे उसकी खिड़की पर किसी के नाखूनों से खुरचने की आवाज आई। गंगम्मा डरते हुए, हे जी, ये आवाज कैसी है? सोमैया नींद में बोलने लगी। अरे कुछ नहीं, ठंडी हवा चल रही है, सो जाओ। वो आवाज फिर से आई, आलसियों का गंध, वो लोग मुझे चाहिए। वो रामैया था जो घर के पीछे से आवाज बदलकर चिल्ला रहा था। दोनों चौंक कर उठ बैठे। बाहर किसी सफेद आकृति के चलने की परछाई दिखी। वो रामैया था जिसने शरीर पर चावल का आटा मल रखा था और काला कंबल ओढ़कर जानबूझकर घूम रहा था। अरे भूत, सचमुच भूत, वो मुझे पकड़ लेगा। अरे जोर से मत चिल्ला, वो हमें ही बुला रहा है। आलसी कहा उसने, मतलब कि तुम। अगली सुबह सोमैया और गंगम्मा के चेहरे उतरे हुए थे। वे अंगीठी के पास जाने से भी डर रहे थे। क्या हुआ भाभी? सुबह सुबह उठ गई, अंगीठी के पास नहीं बैठी? नहीं, ठंड नहीं लग रही। अच्छा, रात में कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था क्या? हाँ जीजा जी, भूत आया था, सच में भूत आया था। आलसी कहकर चिल्ला रहा था। अरे क्या, सच में? मतलब कि वो भूत हमारा आसपास ही घूम रहा है। वो इस तरह आलसी लोगों को पकड़ता है। सुब्बुडू इसलिए दुनिया छोड़ के चला गया। अरे हमें पता नहीं था, हमें बचाइए भैया। इसका एक ही तरीका है भाभी, कहते हैं कि भूत को मेहनत करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे आप? उस दिन सोमैया रामैया के साथ खेत पर गया। गंगम्मा सीतम्मा के साथ बर्तन मांजने और पिछवाड़े में गोबर उठाने बैठ गईं। लेकिन उन्हें काम करने की आदत नहीं थी। शाम तक वे बदन दर्द से कराहने लगे। उफ, मुझसे नहीं होगा जीजा जी। इस काम से बेहतर तो उस भूत के हाथ में लाश बन जाऊं। मेरे कमर आकर गया है। हाँ जी, ये सीतम्मा मुझसे बहुत काम करवा रही है, मेरा हाथ भी फट गई है। उस रात फिर से रामैया ने घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। इस घर से अभी भी आलसियों का गंध आ रही है। आज रात तुम दोनों की खैर नहीं। सोमैया और गंगम्मा डर के मारे थर थर कांपने लगे। रात भर सो नहीं पाए। सुबह होने से पहले ही सोमैया और गंगम्मा ने अपने बक्से बांध लिए। रामैया और सीतम्मा के जागने से पहले ही वे बाहर बैठ गए। रामैया बाहर आया। अरे साले साहब, इतना जल्दी उठ गया? अरे जीजा जी, अरे सीतम्मा, हमें गांव में राजा के पास काम है, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। अभी जाओगे? 2 दिन और रुक जाते तो बहुत ही अच्छा होता। नहीं जी, हमारे पास समय नहीं है, गाड़ी मंगवाइए, हम चले जाएंगे।
भैया कम से कम मांड तो पी कर जाइए। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, रास्ते के खर्च के लिए कुछ पैसा दे तो बस। रामैया ने अपनी हंसी रोकते हुए 10 रुपए दिए। दोनों जल्दी जल्दी गाड़ी में चढ़े और गांव छोड़कर भाग गए। गाड़ी ओझल होने तक वे पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहे कि कहीं भूत फिर से तो नहीं आ रहा। उनके जाने के बाद रामैया और सीतम्मा खूब हंसे। देखा सीतम्मा, सर्दी के भूत के डर से कैसे भाग गया। हाँ जी, वैसे आपने भूत की एक्टिंग बहुत अच्छी की, मैं भी डर गई थी। असली रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ तो बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। अब हमारे पास लकड़ियाँ और चावल बच जाएगा और ये सर्दी बहुत ही मजे से कटेगा। उसके बाद दोनों खुशी खुशी अंगीठी के पास बैठे और बची हुई लकड़ियों की गर्मी से ठंड तापने लगे।